आपको दे रहा हूं। जयनारायण जी, क्या वाकई आपको लगता है इंडिया अलायंस नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के जाने के बाद दो झटकों से अब उबर चुका है और अब खड़ा हो गया है बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए? देखिए, नीतीश कुमार जी अपने अस्ताचल की ओर जा रहा सूर्य है। तो अगर कोई ये सोचता है कि नीतीश कुमार जी के जाने से इंडिया अलायंस को एक बड़ा धक्का लगा है, मैं नहीं मानता। जयंत चौधरी का क्या हाल है वो आप ज्यादा जानते हो, मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहता, क्योंकि किसान आंदोलन में आज कहीं भी वो किसानों के नाम पे, चौधरी जी के नाम पे राजनीति करने निकले थे, आज कहीं भी उनका नामो निशान नहीं है। तो ये जो चीजें हैं वो उनके लिए मैं मानता हूं कि कोई चैलेंज नहीं है, वो अपने आप में ठीक है जहां भी है। लास्ट में ये कहूंगा मैं कि ये सब चीजें जो है, अलायंस करना कोई बुरी बात नहीं है, और अलायंस के बावजूद भी अकेले पार्टी का तय करना, क्योंकि मैं 32 साल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में, और मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी रहा हूं और उनके साथ भी काम किया है, मच बिफोर ही बिकेम दी पॉलिटिशियन। तो इनकी जो प्रकृति है वो प्रकृति एकाधिकारवाद की है। तो ये बात से मैं सहमत हूं, पांचों को सुनेंगे, मगर अल्टीमेटली उन्होंने तय कर लिया होगा कि किसको टिकट देना है। अच्छा, एक सेकंड, जब कांग्रेस पार्टी में आए आशुतोष जयनारायण जी से मैं पूर्णतः सहमत हूं। आप कह रहे हैं तो आपकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आपने करीबी तौर पर काम किया है पीएम के साथ। जब कांग्रेस में आए तो वहां कौन फैसले लेता था या लेता है जयनारायण जी? देखिए, मैं कांग्रेस में आने के बाद मेरी व्यस्तता नहीं, मगर मेरी एक साइटिका का मुझे प्रॉब्लम हुआ, तो करीब इमोबाइल था आज तक, तो ज्यादा वहाँ वो नहीं मुझे मालूम हुआ। मगर आपको ये भी बता दूं मैं कि 4 मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने ब्यूरोक्रेट की हैसियत से काम किया, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री जो फैसला लेते थे, कांग्रेस का गुजरात में भट्टा क्यों बैठ गया, माधव सिंह जी ने जितने भी पावरफुल थे, जो आज मोदी जी कर रहे हैं, वो चेहरों को गुजरात से हटा दिया 1985 के इलेक्शन में। एज अ रिजल्ट, व्हेन ही हैड टू गो, द मेंटल फेल ऑन वन ऑफ द वीकेस्ट पर्सन्स टू बी नेम्ड एज द चीफ मिनिस्टर, दैट वाज अमर सिंह चौधरी, दैट वाज हु प्रिसाइडेड ओवर लिक्विडेशन ऑफ कांग्रेस इन गुजरात। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है आज, चाहे खुश हो, त्यागी जी को मैं अभिनंदन नहीं कर जी, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया संजय जी, मैं मानता हूँ। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। सबको स्क्रीन पर ही रखिएगा, ऐसे ही रखिएगा जरा, मैं सबके रिएक्शन देखना चाहता हूं। संजय जी, अभी युवा नेताओं की चर्चा हो रही थी, आपको लगता है आशुतोष को फिर से चुनाव लड़ जाना चाहिए इस बार? इसका युवा है आशुतोष अभी, काश में युवा होता। आशुतोष युवा है अभी, मैं युवा मानता हूं आशुतोष का निर्णय आशुतोष लेंगे, मैं नहीं निर्णय ले सकता इसके बारे में। आशुतोष कुछ कहना चाहेंगे? काश में युवा होता। अरे हैं युवा। मैं सिर्फ आपने कहा आशुतोष जी को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, मैं आपसे बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि वो जो कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं उनको कुरेदना नहीं चाहिए एक मित्र होने के नाते। खट्टे मीठे अनुभव अब वो अपने आप जनता तय कर लेगी। आप आशुतोष जी से पूछ रहे हैं ना आप, ये तो ये बेकार की बात है, खट्टे मीठे अनुभवों को कुरेदना। वो तो खुद कहते हैं खट्टे मीठे अनुभव है, वही तो कह रहा हूँ, तो वो तो उसमें कुरेदना क्या है? कुरेदना, वो खुल के बात करते हैं उसके बारे में। अंदर जो एक पीड़ा होती है ना, वो जब दब कर रह जाए और वहीं पर वो उबलती रहे, तो जब भी उस पर एक तरीके से उसको टच करने की कोशिश करेंगे तो वो दर्द जायज है वहां पर। आप नहीं समझ रहे, आप यकीन मानिए। अरे आप समझे नहीं कैसे इस बात को? नहीं, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? वो दर्द है, क्या है वो कह रहे हैं? दर्द है, दबा हुआ। तुम्हारे साथ तो इतना लंबा चौड़ा, तभी मैं तो खुद समझा रहा हूं शिवम को, उसके बाद कुछ कहने की जरूरत है मुझे लगता है। अरे वो दर्द सी ऐसा होता है ना, आशुतोष ने राजनीति को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसमें एंट्री ली थी इस दुनिया में। उसमें जाहिर है खट्टे मीठे अनुभव रहे, सबक लिया, लेकिन हाथ जोड़ लिया आशुतोष ने। इस दुनिया में खुलकर बताते हैं, इस दुनिया में चाहे चुनाव हो चाहे करियर हो, कोई भी ना तो हारने के लिए जाता है और ना सिर्फ सीखने के लिए, जाहिर है ना। अच्छा, क्या करते हैं? अगर गलती से हार या बुरा अनुभव साथ लगा तो उसका दर्द आजीवन रहना अनिवार्य है। इंसानी फितरत है, इसमें आप दोस्त कैसे हैं, दुश्मन कैसे हैं, ये महत्व नहीं रखता। ठीक है, लेकिन दर्द, बस फर्क है कि कुछ लोग जो है खुलेआम पर बोल देते हैं कि मैं भेज देना चाहिए। दर्द को देखिए, दर्द को आप एक जख्म के तौर पर भी याद रख सकते हैं या उसे सबक के तौर पर भी याद रख सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है। सबक के पीछे भी दर्द है जी, सबक तो है लेकिन दर्द है। इस पैनल में सबसे युवा शिवम आप हैं, ओके, सही मायनों में युवा आप हैं, इसीलिए हम तो चाहेंगे युवाओं को मौका मिलना चाहिए और मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि पहली लिस्ट में ना सही 400 पार कौन है वो फर्क नहीं पड़ता। पहली लिस्ट में ना सही
कम से कम जो 4-5 लिस्ट आएंगी अब की बार उसमें शिवम का भी नाम हो। अब की बार बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका।